हेलो एवरीवन, आज हम नीट 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। हम यहाँ पर क्या देखें कि हमको यहाँ पर क्या देखना है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट देखना है। तो हम सारे ऑप्शंस को अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको कौन कौन से मॉलिक्यूल गिवन है, हम ऑप्शंस को देखने पर ऑब्जर्व करेंगे। हमको यहाँ पर मॉलिक्यूल गिवन है, एक तो है अमोनिया NH3, एक मॉलिक्यूल हमको गिवन है BF3, एक है NF3 और एक है H2O वाटर मॉलिक्यूल। हमको ये 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर गिवन है। अब हमने सारे ऑप्शंस को यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स गिवन है। उसके बाद हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और यहाँ पर सबका डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। उसके बाद ही हम यहाँ पर ऑप्शंस पे आकर चेक करेंगे कि कौन सा यहाँ पर ऑर्डर करेक्ट है। चलिए तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सब जो भी मॉलिक्यूल्स हमको गिवन है उनका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक है BF3, एक है NF3, एक है NH3 और एक है H2O। ठीक है, हमको ये 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर गिवन है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। BF3 का है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका ये स्ट्रक्चर हमको पता लग जाएगा। तो इसके लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन इसका आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं NF3। यहाँ पर एक लोन पेयर, ये है NH3, और ये है वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो हमने इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब इनका हम डाइपोल मोमेंट देखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज ए वेक्टर सम ऑफ डाइपोल्स ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो भी बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में उनका वेक्टर सम होता है डाइपोल मोमेंट। यानी हम देखें यहाँ पर इनका वेक्टर क्या, कौन कौन से वेक्टर्स हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे NF3 में, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज़्यादा होती है तो फ्लोरीन की तरफ यहाँ पर वेक्टर को हम शो करेंगे। नाइट्रोजन से ज़्यादा फ्लोरीन की तो इधर इस तरीके से वेक्टर शो करेंगे और पर ऐसे। ठीक है, और इधर हम देखें अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से ज़्यादा तो वेक्टर्स को हम इस तरीके से यहाँ पर शो करेंगे। और H2O में ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इनके वेक्टर्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। और हम यहाँ पर ये जानते ही हैं, मैं आपको यहाँ पर जो भी ये डाइपोल मोमेंट में किस तरीके से डाइपोल मोमेंट निकालते हैं उसको मैं आपको बताती हूँ। डाइपोल मोमेंट ऑफ a molecule is the vector, जो कि अभी हमने ड्रॉ किया, वेक्टर सम ऑफ dipoles of bonds. So based on molecular geometry of the molecules तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम BF3 में देखें तो BF3 में हम क्या देखेंगे कि
तो 3 इक्वल वेक्टर एट 120 डिग्री हैज़ रिजल्टेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0, सो नो डाइपोल मोमेंट इज हियर, यानी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यानी सबसे कम डाइपोल मोमेंट किस में है, BF3 में। उसके बाद हम NF3 की तरफ चलें तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं ये इसमें NF3 में हम देखेंगे कि N से F की तरफ यहाँ पर वेक्टर्स का मोमेंट है, यानी वेक्टर्स यहाँ पर है, ठीक है, उनका डायरेक्शन इस तरफ है। और लॉन पेयर की तरफ हम जाएं तो देखेंगे नाइट्रोजन से लॉन पेयर की तरफ मोमेंट है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में यहाँ पर अलाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, लेस डाइपोल मोमेंट होगा, 0 तो नहीं होगा बट थोड़ा सा लेस होगा, यानी BF3 में सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा NF3 में, यानी थोड़ा सा इसमें डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे NH3 में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन से, तो हम ये देखेंगे वेक्टर्स का जो मोमेंट है वो किधर की तरफ है, नाइट्रोजन की तरफ। तो हम यहाँ पर देखेंगे वेक्टर्स अलाइंड इन अ सेम डायरेक्शन ऑफ लॉन पेयर, यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, जो वेक्टर्स अलाइंड है वो सेम डायरेक्शन ऑफ लॉन पेयर है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट NF3 के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हम इन दोनों में कंपेयर करें NF3 और NH3 में, तो NF3 में तो इनमें देख रहे हैं कि जो वेक्टर्स का अलाइनमेंट है वो जो लॉन पेयर है उससे अपोजिट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कुछ डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है, इसलिए म्यू से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पर BF3 का जो डाइपोल मोमेंट से NF3 का डाइपोल मोमेंट थोड़ा ज़्यादा है और NH3 का NF3 से थोड़ा ज़्यादा है। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं, H2O में डाइपोल मोमेंट इन चारों मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर वेक्टर्स को, तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किस में है, H2O में, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो इस तरफ इसका मोमेंट है, ठीक है। तो हम अब ऑर्डर देखते हैं कि H2O में सबसे ज़्यादा, फिर NH3 में, फिर NF3 में, फिर BF3 में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आप देखिए H2O में सबसे ज़्यादा, तो ये 3 ऑप्शन ऊपर का 1 2 3 में H2O में सबसे ज़्यादा दे रखा है, तो 4th ऑप्शन तो हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि BF3 में तो सबसे कम यानी 0 डाइपोल मोमेंट है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फिर अमोनिया NH3 में, तो ये 1 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा हमारा सेकंड ऑप्शन, फिर NF3 फिर BF3, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी सबसे कम डाइपोल मोमेंट BF3 में, उससे ज़्यादा NF3 में, उससे ज़्यादा NH3 में और उससे ज़्यादा H2O में सबसे ज़्यादा यहाँ पर, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम करेक्ट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर निकाल रहे हैं। ये इसका सॉल्यूशन है, किस तरीके से हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द वेक्टर सम ऑफ डाइपोल्स ऑफ बॉन्ड्स, सो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है जो कि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू निकालते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए आपको चैनल को लगातार फॉलो करना होगा, ताकि मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखा सकूं, किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है किसी भी मॉलिक्यूल में। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा ट्रिक है, उसके थ्रू भी, और बाकी जो इसका प्रॉपर जो प्रोसीजर है जिस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।